दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में रीजनिंग के 44वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 30 जनवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल हमारा किसका है? सवाल जो दिख रहा है वो है हमारा कोडिंग का। और कोडिंग में एक बात यह है कि इसमें पहला ही स्थान खाली। जब कभी भी ऐसी स्थिति थी तो हम बाकी लोगों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जेड है, फिर ए है, बी है, सी है, मतलब इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? डी। डी किसमें है? केवल एक में ही है। यही आपका उत्तर है। आपको बाकी के किसी भी शब्द का अल्फाबेट खोजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग एम्बेडेड फिगर का। ठीक है, देखते हैं क्या है मामला। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखिए क्या है, दो लाइनें हैं। ये वाली होंगी, नहीं ये वाली लाइन आगे तक चलेगी, सॉरी ये वाली लाइन आगे तक चली गई है। ये है और ये वाली लाइन है, मतलब उत्तर तो हमारा पहला ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला हमारा उत्तर क्यों नहीं हो सकता? देखिए डबल लाइनें हैं। एक लाइन जैसे अगर मैं इसमें इसकी बात अगर मैं करूं, ये वाली लाइन हो गई, फिर ये वाली लाइन सीधी होनी चाहिए थी, तब ये वाला, लेकिन तब भी मामला इधर का है, ये इस तरफ बना हुआ है, मतलब ये वाला तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तीसरा नंबर तो टोटली गलत है। दूसरे नंबर की मैं बात करूं, एंगल्ड है, ये एंगल्ड है, लेकिन यहां पर जो लाइन बनी हुई है ये वाली लाइन यहां मिसिंग है, मतलब ये भी गलत है। चौथे नंबर की अब मैं बात करूं अगर त्रिभुज की, त्रिभुज कहां पर है भाई? ये दिख रहा है मुझे त्रिभुज, ये दिख रहा है मुझे त्रिभुज, ये वाला, ये दिख रहा है त्रिभुज, लेकिन इस त्रिभुज के बीच में उसने ये वाली लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन इसमें मिसिंग है, मतलब ये वाला भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। मतलब हमारा उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी किसको बोला जाता है? सजीवों की संरचना। का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा किसका? सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 विद्यार्थी मेज के परितः केंद्र की ओर, 2 4, ये वाला मामला क्या है? लेफ्ट। ये वाला मामला क्या है? ये क्या है? बाया। और ये क्या है? अब आपको क्या बोलना है? तान्या, रूप, जौहर, सोमा, मानवी और दीप, TRJSMD। ठीक है, सबका ठीक है। सोमा दीप के दाईं ओर दूसरे स्थान, दीप के दाईं ओर सोमा बैठी हुई है दूसरे स्थान पर, ये हो गई सोमा। फिर आपको क्या बोला है? सोमा, मानवी और जौहर दोनों के ठीक बगल में है, मतलब मानवी और जौहर यहां कहीं रहेंगे तभी तो सोना बीच में आएगी। मानवी और जौहर हो गया। रूप जौहर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए, रूप जौहर के बाईं ओर, अगर मैं जौहर को यहां रखूंगा तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो एम आ रहा है, लेकिन जौहर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रूप है। इसका मतलब यह है कि जौहर यहां पर है और मानवी, ठीक है, रूप जौहर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सॉरी, दाया ले लिया मैं, एम और जे था, एम और रूप जौहर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 और 2, ये हो जाएगा रूप, मतलब जौहर यहां पर रहेगा और मानवी यहां पर। रूप जौहर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। दीप जौहर और रूप दोनों के बीच में है, दीप जौहर और रूप दोनों के बीच में है। इनमें से कौन? अब एक आदमी बच रहा है, वो बच रहा है तान्या, ये हो गई तान्या। तान्या और दीप के ठीक बगल में, तान्या और ठीक बगल में कौन है? रूप है, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका पर 2। ठीक है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये बीच वाला मामला जरूर आपको समझना है कि ठीक बगल का मतलब होता है कि वो आदमी बीच में बैठे। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? पेपर कटिंग। देखिए जरा, देखते हैं ये। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, त्रिभुज को ही
कुछ यहाँ पर ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पर कैसे बनेगा, जब ये खुलेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे। और इसी के ठीक बगल में फिर ये, मतलब दो उल्टे और दो सीधे। यहाँ दोनों सीधे दिए हुए हैं, गलत। यहाँ दो उल्टे दो सीधे दिए गए, ठीक है। दो उल्टे ये भी गलत। यहाँ पर एक ही एक दिया गया है, गलत। ऑप्शन नंबर 3। आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप पूरा चित्र अगर आप बनाना चाहो, देखिए अगर ये माइनस खुलेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर, ठीक है। फिर जब ये ऐसे खुलेगा तो यही जीरो यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो डबल लाइन है वो यहाँ चले। देख लीजिए यही उसमें भी बना हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है फिर से किसका है, कोडिंग का। देखिए यहां आप देखो HS DW, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। हंसना, द्वारिका, आज, बाई, 6 पैक एप्स, इसमें पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एक अपोजिट क्या हो जाएगा, एक अपोजिट होता है जेड। देखिए जेड कहाँ कहाँ पर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कैंसिल, ये मतलब इन दोनों के बीच में देख लो आप। हाँ आई और डब्ल्यू, यहां से हमारा उत्तर निकल सकता है। देखिए ए है, ए का नंबर है 1, एफ का नंबर है 6, ठीक है। इसका नंबर है 1 और 6, कितने का अंतर है, ये 5 का। यहाँ आर कितना है 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, और 23 का मतलब क्या होता है डब्लू, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ZWB, ठीक है। ज्यादा कुछ भी इसमें भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ मैथमेटिकल सीरीज का, और सवाल में क्या है, अभी बहुत सारे साथ एक ही क्वेश्चन अभी तक मैं ऐसा फंसा था जैसा ये है, नंबर्स भी बदलना है और साइन भी बदलना। अब यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम ये देखेंगे कि भाग और गुणे का जो चिन्ह है वो है कहां पर, और स्पेशली भाग का सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर भाग और गुणा दोनों। देखिए गुणा यहाँ पे है, भाग यहाँ पे है, भाग तो जा रहा है। ये कितना है 500, माइनस ये कितना है 55, और प्लस कितना है, ठीक है। और उत्तर 12, यहाँ घटाएंगे तो ये 445 हो जाएगा, और 12 जोड़ देंगे तो 5 2 7, 4 1 5, उत्तर आएगा 457। लेकिन उत्तर दिया गया है हमारा 200, मतलब हमारा जो मामला है वो ज्यादा है। अब ज्यादा है तो इसको कम करने का तरीका क्या है, कम करने का तरीका ये कि गुणे वाले पार्ट को हम छोटा कर दें। अब देखिए सबसे पहला काम 2 और 12, 2 और 12, अगर मैं इन दोनों को बदलूंगा, अगर मैं 12 को यहां रखूंगा तो 110 में 12 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसको मैं बदल ही नहीं सकता। फिर देख रहा है 5 और 2, 2 को यहां ले जाऊं, 5 को यहां ले जाऊं, ये मामला हो सकता है। 12 और 5, 12 को यहां ले जाए, 5 को यहां ले जाए, तो अब आप देखिए 12 अगर यहां जाएगा तो अभी तो ये 500 था, अब आगे कितना हो जाएगा 1200, मतलब मेरा उत्तर और ज्यादा आने वाला है, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 12, 2 और 12, 2 और 12, 2 और 12, ये भी नहीं हो सकता, मतलब 100% हमारा उत्तर होगा दूसरा। आपको इधर कुछ भी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये उत्तर है भी कि नहीं है। देखिए 5 और 2, मैं यहाँ एक काम करता हूं, 100 गुणे 2 माइनस 110 भागे 5 और प्लस 12, ये देखिए ये कितना है 200, 200 माइनस 100, सॉरी 22 पंचे 110, 22 और प्लस 12। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस को भी बदलना तो ये भी चेंज हो जाएंगे, मतलब 200 प्लस 22 माइनस 12, इसको करेंगे 10, और ये 200 है तो 200 धन 10 बराबर कितना है। अब यहां पर जो मेन चीज है वो ये देखने की है, यहां पे बोला तो आपको क्या है कि चिन्ह भी बदलना है और अंक भी बदलने, लेकिन आपको चिन्ह को देखने की आवश्यकता भी पड़ी क्या। हमारा सवाल कहां से निकल गया, केवल और केवल अंकों को देख करके। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 2 और 12, 2 और 12 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 2 की जगह अगर मैं 12 को रखता हूं तो 110 का भाग यहां पर जाएगा नहीं। 12 और 5, 12 और 5 ये ऑप्शन हो सकता था कि इस जगह मैं 12 ले जाऊं और यहाँ पे मैं 5 ले जाऊं, तो 12 ले जाने के बाद दिक्कत ये हो रही थी कि गुणे और ऋण का जो मामला था ये ठीक है, गुणा और ऋण, ऋण को उठा करके मैं यहाँ कर दूं, गुणे को उठा करके मैं यहाँ कर दूं, तब भी अगर मैं 110 में अगर मैं 12 का गुणा मारूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर बहुत ज्यादा चला जाएगा, जबकि हमारा उत्तर पहले ही ज्यादा आ रहा था, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, केवल 5 और 2 वाला, और हमारा उत्तर भी उसमें सही आ रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल हमसे क्या बना, निश्चित कूट भाषा में डिजाइन को ये लिखा जाता है, डिजायर को ये लिखा जाता है, तो डिवाइस को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए डी, डी का नंबर कितना होता है 4, टी का नंबर कितना होता है, ठीक है, टी का नंबर कितना होता है 5, एफ का नंबर कितना होता है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे ठीक है, 4 5 19 9 7 और 14, टी का नंबर कितना है 20, फिर 6, फिर 5, 5 के बाद है 16, आई का नंबर ना 16 9 25 है, तो 16 ही होता है, 16, फिर ये कितना है 9 और ये कितना है, ठीक है, ये है 4, स्टूडेंट और टीचर 19 20, ठीक है, 20 4 24, 5 1 6, 19 5 24, 16 9 25, 9 7 16 11, क्या मामला है। अच्छा ठीक है, चलिए अब इसको दूसरे नजरिए से देख लेते हैं। अब आप इसको देख लो, हमारा मामला सेट नहीं हो रहा। देखिए 19 को 20, 4 को 5, 5 को 14 को 16, 9 को 11, 7 को, मतलब यहाँ +2 है, यहाँ +1, ये आपका सवाल। अब देखिए यही चीज आप यहाँ कर लीजिए, DEV और IC, ठीक है, तो V के बाद देखिए V के बाद VST, V यहाँ क्या आ जाएगा W, E के बाद E यहाँ क्या आ जाएगा F। देख लीजिए WFE तो है क्या WFE, ये आपका, इसको भी आप लगाते तो EFG IJK, ये देखिए, ठीक है, लेकिन इसको हल करने की आवश्यकता नहीं थी, हमारा उत्तर स्टार्टिंग के 3 में ही मिल गया था। देखिए सवाल को देखने के लिए यहां हम देख रहे थे, देखिए अगर ये 20 4 24 था, ये भी 24 था, तो फिर ये भी 24 होना चाहिए था, लेकिन ये 24 नहीं दिया। तो ये भी हो सकता था 20 4 24, ये 25 और ये 26, ये 11, ये 12, तो फिर ये 13, ये सम का मामला था, लेकिन ये भी नहीं किया इसने। यहाँ देखिए 24 था, फिर 11 था, फिर 24 था, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक, लेकिन इसके बाद ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, ये मामला समझ में नहीं आ रहा था। तब हमने देखने का नजरिया बदला, 19 के आसपास कौन सा है 20 है, ठीक है, दिख गया मुझे, 4 के आसपास 5 है, 5 के आसपास 6, यहाँ भी 14 का 16, 9 का 11, 7 का 9, आपका उत्तर आपके सामने। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कर, अच्छा फिर से उसी का मामला है। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला फोकस भाग पर, फिर गुणा पर, और अगर दोनों साथ में है तो वैल्यू पर, ठीक है। वैल्यू निकाल लेने का फायदा ये होता है कि अगर मामला प्लस माइनस वाला है तो तुरंत पकड़। जैसे अब देखिए इस सवाल में देखिए, यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर मामला है 16 × 25 80, 16 पंचे 80 55 25, मतलब इस पूरे की वैल्यू है 5। तो अब ये कितना है 64 - 5 + 10 बराबर कितना दिया हुआ है 59, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 64, 64 + 5 आ कितना रहा है 69। अगर मैं इन दोनों को बदल दूं, मतलब यहाँ प्लस कर दूं यहाँ माइनस कर दूं, तो आप देखिए 64 - 5 बराबर कितना 59, मतलब आपको कौन से चिन्ह बदलने हैं प्लस और माइनस के, यही आपके जवाब। देखिए कितनी आसानी के साथ आपका उत्तर आ गया वैल्यू निकालने से, ठीक है। अगर आपने वैल्यू नहीं निकाली होती तो फिर आपको बार बार ये देखना पड़ता, ठीक है। अगर मान लीजिए उत्तर नहीं आता तो भाग की जगह जो भी संख्या ली जा रही है उसमें आपको ये देखना है इन दोनों संख्याओं का गुणा उससे कटेगा कि नहीं कटेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किसका है, अगला सवाल जो है हमारा वो दिया हुआ है इस बार वाटर इमेज, देख लेते हैं। वाटर इमेज में उल्टे से सीधे, जैसे अब एफ है तो एफ इसी तरफ बनेगा लेकिन उल्टा, ठीक है, ठीक है, सभी में है चौथे में नहीं। जी भी बनेगा उल्टा, देखिए इसमें गलत बना दिया, ये भी नहीं। अब इन दोनों को आप देखिए, आर सेम बने हुए हैं, जेड सेम बने हुए, सी सेम बने हुए, 9 में डिफरेंस है। अब देखिए ये कितना बचा हुआ है 6, तो 6 जब पलटेगा तो क्या बन जाएगा 9, तब ये उत्तर भी हमारा गड़बड़ है। 6 जब पलटेगा, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, ये गड़बड़ है, ये सही। देखिए 6 बना हुआ है ऐसा, पलटेगा तो कैसे बनेगा
ये 9 नहीं बन सकता, ये 9 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो मुंह है वो इस तरफ है और 9 का मुंह इस तरफ है, मतलब ये वाला मेरा उत्तर गलत है। हमारा उत्तर कौन सा होगा? 9। अब इसके आगे हम चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा उत्तर हमको मिल चुका है, 3 ऑप्शन ऑलरेडी हट चुके हैं, तो हमें बाकियों को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे? सीरीज का ही है। देखिए, जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो मैंने इसमें आप लोगों को बार बार एक बात बताई है, जो 2 छोटी संख्या है उनको जोड़कर, हटाकर या गुणा करके वैल्यू निकाल लीजिए। उसमें कुछ ना कुछ गुणा करने के बाद आपको बड़ी संख्या। एक सवाल ऐसा था जिसमें स्क्वायर रूट का भी मामला आया था, लेकिन वहां पर संख्या कंप्लीट स्क्वायर दी गई थी। यहाँ पे तो कंप्लीट स्क्वायर का मामला ही। देखिए 10 और 40, पहले मैं जोड़ के करता हूं। देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 50, अगर मुझे 300 चाहिए तो 6 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 12 और 22 32, अब 32 में भी 6 का गुणा करेंगे तो ये भी 192 आ रहा है, मतलब मेरी कंडीशन ये वाली सही है। अब देखिए 30 16 56, अगर 56 में मैं 6 का गुणा करूंगा तो 100 के ऊपर जाएगा, उत्तर गलत है। 20 18 38, 38 में अगर मैं 6 का गुणा करूंगा तो 6 8 48, 6 3 18 4 22, ये मेरा उत्तर आ रहा है, मतलब मेरा उत्तर तो यही है। यहाँ देखिए 20 10 30, 6 का गुणा करेंगे 180, गलत। 17 12 29, 29 में 6 का गुणा होगा तो 6 नहीं है 54, और यहाँ 6 दिया हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर के दोनों छोटी संख्याओं को जोड़ करके उसमें क्या किया हुआ है? 6 का गुणा किया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा फिर कोडिंग का है। देखिए W का नंबर कितना होता है? 23। 29 भी कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि C दिया हुआ है, फिर 3 है, 3 के बाद फिर 9 है, 9 के बाद खाली स्थान है। देखिए यहाँ कितने का फर्क है? 6 का। यहाँ भी 29 6 35, 29 6, ओहो 23 था, 23 6 29, 29 किया जा सकता है। यहाँ भी कितने का फर्क है? 6 का। तो अब यहाँ भी 6 का फर्क होना चाहिए, 6 का फर्क होना चाहिए, मतलब मामला है 15 का, और 15 का उत्तर होता है ओ यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये गलत। अब देखिए इन दोनों में, ये दूसरे में ही हमारा उत्तर निकल जाएगा, क्योंकि M और U। दूसरे वाले का मामला, G का नंबर कितना है? 7। 7 के बाद कितना दिया हुआ है? 3। 3 के बाद कितना दिया हुआ है? 25। इस 3 को मैं 28 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 25, फिर ये खाली स्थान है। अब देखिए कितने का अंतर है? ये 7, 7 के बाद 3, यहाँ 4 का अंतर है। 4 के बाद 28 में से 25 गए तो यहाँ 3 का अंतर है। 3 के बाद फिर ये है, और Q का नंबर कितना होता है? 17। 2 घटाएंगे 23 आना चाहिए, 1 घटाएंगे तो 22 आना चाहिए। 7 में से 4 चला गया 3, ये 29, 29 में से 4 चला गया 25, 25 में से 4 चला गया 21, और 21 में से 4 चला गया 21। क्या है ये? 21, और 21 किसका नंबर होता है? U का, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ मैंने 28 गलती से लिख दिया था, 26 जोड़ते या घटाते हैं तो 26 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का दिया हुआ है? 4 4 का। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? स्लॉक्स, नहीं, ब्लड रिलेशन। देखिए ये किसके बारे में, चिन्ह किसके बारे में बता रहा है? अब यहाँ देखिए R हैज L, हैज मतलब R L की, ठीक है, फिर L% G, परसेंट मतलब L G की बहन है। ठीक है, फिर G@V, एट द रेट मतलब G V का पति है, तो ये डबल लाइन होगी। फिर V एंड P, एंड क्या है? V P की माता है, V P की। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछ रहा है L P से किस प्रकार संबंधित? L क्या है? G की बहन है। P क्या है? G का पुत्र या पुत्री है। तो ये पिता और ये पिता की बहन, तो पिता की बहन क्या कहलाएगी? आंटी, इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो बुआ। देखिए मौसी क्यों नहीं हो सकता? अगर ये L भी की बहन होती तो उत्तर क्या हो जाता? मौसी। क्यों? क्योंकि ये माँ की बहन तो मासी, लेकिन ये किसकी बहन है? पिता की बहन है, इसलिए क्या हो जाएगा उत्तर? बुआ। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की।
अब अगला सवाल हमसे क्या करा, अगला सवाल हमारा सिलॉक्स का। सिलॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम पदों के मानों का निर्धारण, पहली स्थिति। दूसरा, निष्कर्ष से यह पता लगाना कि एक कथन से निष्कर्ष है कि एक से ज्यादा कथनों से। एक कथन से है तो केवल सकारात्मक नकारात्मक, पहला 50 की वैल्यू 100 नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर एक से ज्यादा कथनों से तो फिर आपको मध्य पद निकालना है और मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। अब यहां देखते, देखिए कुर्सियों के पहले कुछ लगा हुआ है, मान 50। बेडशीट के बाद है लगा हुआ है, मान 50। खाट के पहले सभी लगा हुआ है, मान 100। कुर्सी के बाद है लगा हुआ है, मान 50। तकिए के पहले सभी लगा हुआ है, मान 100। बेडशीट के बाद है लगा हुआ है, मान 50। देखिए अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो क्या है, यहाँ से बेडशीट है, बेडशीट है, तकिया तो दिया ही नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर कुर्सी, यहाँ पर क्या है, मतलब पहले और तीसरे के बीच में मिडिल टर्म है, पहले और दूसरे के बीच में। मतलब 1 और 2 से निष्कर्ष निकलेगा, 1 और 3 से निष्कर्ष निकलेगा, 2 और 3 के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। कुछ तकिए कुर्सियां हैं, तकिया और कुर्सी, ठीक है, तकिया और कुर्सी, ठीक। अब देखिए इसको अगर मैं उठा करके यहां पर ले जाता हूं तो ये बेडशीट बेडशीट को कैंसिल कर देगी और कुर्सी कुर्सी को कैंसिल कर देगी, तो तकिया और कुर्सी की बात हो रही है। अच्छा, तकिया और कुर्सी केवल इन दोनों के बीच में, पहला और तीसरा का। बेडशीट बेडशीट, यहाँ भी बेडशीट की वैल्यू 50 है, यहाँ भी बेडशीट की वैल्यू 50 है, उत्तर नहीं निकले। कुछ खाटें बेडशीट है, खाट और बेडशीट, खाट और बेडशीट, कुछ खाटें बेडशीट है। तो अब अगर खाट और बेडशीट का आपको निकालना है तो आपको कुर्सी हटाना पड़ेगा, कुर्सी हटाना पड़ेगा, कुर्सी हटा दिया। खाट बेडशीट ये 100 है, 50 है, और यहाँ भी कुर्सियों की वैल्यू कितनी है, 50 है, मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकले। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि दोनों के मध्य पदों का मान कितना है, 50-50। बात कर लेते हैं अगले सवाल। देखिए, निश्चित कूट भाषा में फ्लेम को ये लिखा जाता है, बर्न को ये लिखा जाता है, तो फ्राइड FRI नहीं दिया हूं। देखिए ये मैं क्यों देखता हूं कि ये ऐसा तो नहीं है कि इसको और इसको मिला करके, इसको और इसको FRI आपको नहीं मिलेगा। देखिए F यहाँ पे है, R वहां पे है, I आपको नहीं मिलेगा, E भी मिल जाएगा और D भी आपको नहीं मिलेगा, ये दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं। तो अब आपको इन्हीं के बीच में कोई रिलेशन देखना। देखिए पहले कितना है, फ्लेम 6, 12, 1, 13, 5। इधर कितना है, 12, 16, 7, 17, 11। यहाँ देखिए कितना है, 6। यहाँ कितना है, 4। यहाँ कितना है, 6। यहाँ कितना है, 4। यहाँ कितना है, 6 4 6 4 6 4। अब फ्राइड का देखिए 6, तो 6 का कितना हो जाएगा, 12, मतलब L। R 18, 18 का कितना हो जाएगा, 22, B। फिर कितना है, 9, 9 का 6, 15, कितना हो जाएगा, O। देख लीजिए LBO LBO, अच्छा 2 में। फिर इसके आगे भी लेना है, 5, 5 4 9, मतलब ये कितना हो जाएगा, LBOI। ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ABCD वृत्ताकार में सिटिंग अरेंजमेंट, केंद्र की ओर, ये 2 4 6, ये क्या होता है, बायां या लेफ्ट, ये क्या होता है, दायां या, ठीक। अब देखिए CE के बाईं ओर दूसरे स्थान, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर C बैठा हुआ है, ठीक है। B E और F के ठीक बगल में, E और F यहाँ आ नहीं सकते तो E और F यहाँ पे आ जाएंगे। B E और F के ठीक बगल में बैठा है। A B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, A B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, A। बचा कौन है अभी तक, ठीक। B के दाईं ओर से गणना करने पर B और A के बीच में, B के दाईं ओर से, इधर देखना है, इस तरफ नहीं, इधर B और A के बीच में कौन बैठा हुआ है, F दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल हमारा किससे है? अगला सवाल हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से, मूवमेंट ऑफ फिगर का क्वेश्चन। यहां हम देखते हैं, ये वाला मामला ऊपर चला गया है, पूरा ऊपर, और ये खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 3 5 2 4, ठीक है। हमको मेन मामला ये वाला पकड़, इसका देखना है। अच्छा, 3 के बाद ही है ये, तो जो पहले में होगा वही तीसरे में होगा, या शायद सबका एक ही जैसे दिया। फिर बराबर को ऊपर ले लिया, फिर बदल दिया, बराबर को ऊपर ले लिया तो बदल दिया, एक्स आ गया, फिर चतुर्भुज, और ये अब इसको ऊपर लेगा, देखिए स्टार ऊपर चारों में, बराबर बदलना चाहिए, बराबर बदलना चाहिए, यहां पे बराबर दिया हुआ है, गलत, बराबर बदलना चाहिए, और एक्स और ये दोनों नीचे होने चाहिए, एक्स चतुर्भुज किसी में नहीं दिया हुआ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये उत्तम। ठीक है, देखिए ये जो दोनों चीजें हैं ये अनचेंज्ड है, ये दोनों चीजें, तो यहां पर जो ये दोनों चीजें हैं, ये बीच वाली दोनों एक्स और चतुर्भुज, तो एक्स और चतुर्भुज अनचेंज्ड रहेंगे, वो केवल यहीं पर है। बराबर की जगह कोई नया फिगर आएगा तो यहां नया फिगर चतुर्भुज आ गया, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? अगला सवाल हमारा सीरीज का है। देखिए सवाल में आपको दिया क्या है? 0 7 26 और 63। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो ये मामला कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन का दिखे, तो 7 त्रिक 21, मतलब अगर मैं इसको गुणे से लूं तो गुणे 3 5 होना चाहिए, अगर गुणे 3 करोगे तो 78 हो जाएगा, अगर गुणे 2 करोगे तो प्लस कितना आ जाएगा? 11। यहां पर कुछ भी मामला बैठ नहीं रहा, 2 3 और यहाँ पे फिर कितना होना चाहिए था? 4। 0 में 4 का गुणा होकर 4 ही आएगा, लेकिन ये कितना है? 7। 7 है, फिर 5 है, फिर 11 है, ये चीज मामला समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे मामले जो है वो किसके हों? घटाने वाले हों। अगर मैं घटा करके देखूं तो यहाँ फर्क कितने का है? 7 का। यहाँ फर्क कितने का है? 19 का। यहाँ फर्क 13 में से 6 चला गया 7, ठीक है, 5 में से 2 चला गया 3, नहीं दिख रहा। लेकिन अगर एक चीज आप लोग देखो, 7 26 और 63 से आपको एक डाटा याद आना चाहिए था, ये 8 से 1 कम है, ये 27 से 1 कम है, ये 8 से 1 कम है, ये 27 से 1 कम है, ये 64 से 1 कम है, तो अगला वाला 125 से 1 कम होगा, ये वाला 1 से 1 कम होगा। ये 1 मतलब 1 की घाते 3, ये 8 मतलब 2 की घाते 3, 3 मतलब 3 की घाते 3, 4 की घाते 3, ये 5 की घाते 3, उत्तर हो जाएगा 124। दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ये सारा का सारा मामला क्यूब के फॉर्मेट में था, क्यूब करके एक घटाया हुआ है, समझ में आपको तुरंत आ जाना चाहिए था। ठीक है, कारण उसका ये है कि 1 की घाते 3, 2 की घाते 3, 3 की घाते 3 और ये 4 की घाते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से हमारा किसका? डिक्शनरी का। डिक्शनरी में आपको एच से कुछ नहीं मिलने वाला, ए से कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा इससे देखिए एल एम एन एल आई जे के एल। सबसे पहले तो आई वाला आएगा, आई के बाद आर है, आई के बाद के है, मतलब सबसे पहले नंबर पे आएगा के, दूसरे नंबर पर, ठीक है। फिर आई के बाद क्या होता है? एल, तो तीसरे नंबर पर आए, ठीक है। अब यहीं पे आप देख लीजिए कि 3 2 और 1, 3 2 और 1, क्या आपके साथ। अब अगर हम इसको आगे भी चेक करते, देखिए एम है तो चौथे पे ये आ जाएगा, पांचवें में एन के बाद डी है तो पांचवें में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो चौथा क्या होता था? पांचवा, फिर 4 और, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल फिर से हमारा किसका दिया हुआ है? मैथमेटिकल सीरीज। देखिए कितना दिया हुआ है? 182, 132, 90, 56, क्वेश्चन मार्क 12। यहां कितने का फर्क है? 50 का। यहां कितने का फर्क है? 42 का। यहां कितने का फर्क है? 10 में से 6 चला जाए 4, 34। यहां छोड़ दीजिए, यहां छोड़ दीजिए, यहां कितने का फर्क है? ठीक है,
यहाँ से मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं और नीचे जाते हैं। ये 8 का, ये भी 8 का, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का और यहाँ भी 8 का। 34 में से 8 गया तो कितना आ जाता? 26। 26 में से 8 गया 18, 18 में से 8 गया 10। 56 में 26 घटाएंगे, उत्तर कितना हो जाएगा? 30। 30 में से 18 12, उत्तर है आपका ऑप्शन पर। ठीक है, जब कभी भी सिंगल लाइन में आपको सवाल समझ में ना आए तो दूसरी लाइन ले लीजिए, आपको तुरंत उसका उत्तर मिल जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर सो ही है, मतलब मॉडरेट लेवल पे कहा जा सकता है। सवाल पूरा पेपर अपने ट्रैक पर है, एक भी सवाल उसने ट्रैक से हट करके अभी तक नहीं पूछे। कुछ टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में उसने अभी तक चर्चा नहीं की। डायरेक्शन इन डिस्टेंस का भी एक भी सवाल नहीं आया हुआ है, रैंकिंग का एक भी सवाल नहीं है, क्लॉक का एक भी सवाल नहीं है, कैलेंडर का एक भी। ये टॉपिक्स हो सकता है आगे चल के कवर करे, लेकिन अभी तक में उसने इन टॉपिक्स को टच नहीं किया। आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।